हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम इसमें क्लास 11th का लेक्चर देख रहे हैं, जो चैप्टर हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से हम एक टॉपिक ले रहे हैं। यहाँ पर हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि क्या वॉल्यूम क्या होती है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होती है एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ क्या होती है। यहाँ पर हमें क्या इम्पोर्टेंस है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ का, क्यों इनको जानना ज़रूरी है। तो हमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ जानना होगा कि जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होती है और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ होती है, इनके बेसिस पर हम लंग्स के फंक्शन को अच्छे से जान सकते हैं कि हमारे लंग्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। जब क्लिनिकल असेसमेंट किया जाता है तो उसमें भी यही पता लगाया जाता है। लंग्स के फंक्शन को प्रॉपरली पता लगाने के लिए सबसे पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ को पता किया जाता है। उसके बाद प्रॉपरली पता चल पाता है कि हमारे लंग्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर किसी में लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का ही पता लगाया जाता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पहली चीज़ ये ध्यान देना है कि इस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ को किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से पता लगाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि स्पायरोमीटर जो होता है, इसकी हेल्प से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ का पता लगाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना है कि वॉल्यूम होती क्या है एंड कैपेसिटीज़ होती क्या है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम अगर हम बात करें तो मेनली 4 टाइप्स की रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होती है। मेनली 4 टाइप्स की रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होती है। आपको यहाँ से बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट को नोट करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार नीट में हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंटिन्यूसली, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का एंड कैपेसिटीज़ का। यहाँ पर एक एक डेटा का आपको याद रखना है कि किसकी वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के अंदर 4 टाइप्स होते हैं। एक है टाइडल वॉल्यूम, जिसे हम टीवी कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम जिसे हम टीवी कहते हैं। दूसरी है हमारी IRV, जिसे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। हम इनको सबको डिटेल में देखेंगे। तीसरा है हमारा ERV, जिसे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और चौथा है हमारा RV, जिसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, जिसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो ये 4 तरह की वॉल्यूम होती है हमारे लंग्स के अंदर, जो रेस्पिरेशन में हमें पता चलता है, जिससे कि किस तरह का हमारा रेस्पिरेशन हम प्रॉपरली कर रहे हैं, हम ब्रीथिंग प्रॉपरली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम टीवी की बात करते हैं, यानी कि टाइडल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो टाइडल वॉल्यूम इसे कहते हैं जैसे कि हम जो नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सप्रेशन करते हैं, यानी कि जो नॉर्मल ब्रीथिंग हमारी होती है, सांस लेना और छोड़ना, जो नॉर्मल हमारी ब्रीथिंग है, इंस्पायरेशन और एक्सप्रेशन जो है, या फिर इनहेलिंग या एक्सहेलिंग आप भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जनरली एक बार जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, यानी कि इनहेलिंग करें या एक्सहेलिंग करें, उसमें हम जनरली क्या करते हैं, 500 मिलीलीटर एयर को अंदर या बाहर करते हैं। एक बार में हम 500 मिलीलीटर एयर को बाहर या अंदर करते हैं, आपको ये याद रखना है। और आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि 1 मिनट के अंदर हम 12 to 16 टाइम्स ब्रीथिंग करते हैं। 1 मिनट के अंदर हम 12 से 16 बार ब्रीथिंग करते हैं। अच्छे से याद रखना है, 1 मिनट में हम 12 से 16 बार ब्रीथिंग करते हैं। ब्रीथिंग की रेट 12 to 16 पर मिनट होता है। यानी कि अगर आप 500 मिलीलीटर में 12 या 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट में हम कितनी 6000 से लेकर तो 8000 मिलीलीटर एयर को हम अंदर बाहर करते हैं। यानी कि 1 मिनट के अंदर हम
टाइडल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो नॉर्मल अगर हम इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो हम 6000 से लेकर 8000 मिलीलीटर एयर को अंदर या बाहर करते हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो टाइडल वॉल्यूम अगर 1 मिनट की हम बात करें तो 6000 टू 8000 मिलीलीटर होता है, और नॉर्मल अगर हम जैसे बात करें एक बार में 1 टाइम्स में तो 500 मिलीलीटर एयर को हम अंदर या बाहर करते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि एयर एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। ओके, सेकेंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में हम बात करते हैं। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है समझना अच्छे से। आपने नॉर्मल ब्रीथिंग ले ली है, यानी कि हम जैसे नॉर्मल सांस लेना और छोड़ देना, यानी कि जो नॉर्मल ब्रीथिंग हमारी होती है, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन होती है। अगर हम क्या करते हैं उसके अलावा हम फोर्सिबल इंस्पिरेशन करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर अंदर सांस लेते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर फोर्सिबल इंस्पिरेशन करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर सांस लेते हैं तो उसी को हम कहते हैं IRV, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 2500 टू 3000, 2500 टू 3000 इसकी वैल्यू होती है मिलीलीटर के अंदर, ये आपको याद रखना है। यानी कि IRV एक बार हम जो जोर से सांस लेकर अंदर एयर को करते हैं तो कितनी एयर को हम अंदर कर लेते हैं 2500 से लेकर तो 3000 मिलीलीटर एयर को हम अंदर कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है यहाँ पर। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो ताकत लगाकर यानी कि फोर्सिबल इंस्पिरेशन करते हैं उसे ही हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें ERV की, अगर हम बात करें यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जस्ट उल्टा होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या मतलब है इसका? जैसे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर फोर्सिबल इंस्पिरेशन करते हैं वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ताकत लगाकर सांस को बाहर छोड़ना जो होता है, जैसे ही हम ताकत लगाकर सांस को बाहर छोड़ते हैं यानी कि ब्रीथिंग एक्सपायर्ड करते हैं ताकत लगाकर, यानी कि फोर्सिबल एक्सप्रेशन जो करते हैं उसी को कहा जाता है ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखना है 1000 से लेकर तो 1100 मिलीमीटर होती है। 1000 से लेकर 1100 मिलीमीटर वैल्यू होती है। अच्छे से याद रखना है, यहाँ पर वैल्यू से कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट के अंदर। तो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को। तो ये ERV है हमारा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 1000 से लेकर 1100 मिलीलीटर। ओके, उसके बाद अगला देखिए चौथी वॉल्यूम RV। RV क्या होती है? RV का मतलब है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि ये हमारे लंग्स में हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि हमने पूरी ताकत लगाकर सांस को बाहर कर दिया है, एयर को बाहर कर दिया, एक्सपायर्ड कर दिया है तो हमारे लंग्स खाली हो गए एयर से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमेशा लंग्स के अंदर एयर बची रहती है, हमेशा लंग्स के अंदर एयर बची रहती है। ये ज़रूरी है क्योंकि तभी एयर रहेगी उसमें, तभी जाकर क्या हो पाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल पाएगी। क्योंकि लगातार हमारी बॉडीज़ जो होती है वो फंक्शन करती है, हमारी सेल्स काम करती है और लगातार वो CO2 रिच ब्लड लगातार करती रहती है, क्योंकि कोई भी काम करेगी तो उसमें CO2 हमें पता है प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए कुछ ना कुछ लंग्स के अंदर एयर बचना ज़रूरी है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो रेसिडुअल वॉल्यूम है इसका मतलब है कि हम फोर्सिबल एक्सप्रेशन भी कर लिया हमने। जब हम बहुत ताकत लगाकर हमने सांस बाहर छोड़ दी, एयर को बाहर छोड़ दिया है, पर जो लंग्स के अंदर उसके बाद भी जो वॉल्यूम बचेगी, जो एयर का वॉल्यूम बचेगी, जो एयर लंग्स के अंदर बचेगी उसे ही हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम उसे हम कहते हैं जो बहुत ज़्यादा ताकत से सांस को बाहर छोड़ने पर लंग्स के अंदर बच जाती है, उसी ही एयर को हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अच्छे से याद रखना है। और रेसिडुअल वॉल्यूम की
जो वैल्यू होती है वो होती है 1100 टू 1200 मिलीलीटर। 1100 से लेकर 1200 मिलीलीटर रेसिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू होती है। तो आपको वॉल्यूम में 4 वॉल्यूम आपको याद रखना है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आपको याद रखना है। इन वॉल्यूम के बेसिस पर आप किसी भी, जब डॉक्टर्स क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट को देखते हैं जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, तो फर्स्टली यही पता लगाया जाता है कि क्या किस चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे कैपेसिटीज़ की। कैपेसिटीज़ क्या होती है? कैपेसिटीज़ एक्चुअल में जो हमने डिफरेंट टाइप के 4 टाइप्स की जो वॉल्यूम देखी है, इनको ही हम इनके ही सम के बेसिस पर निकाल सकते हैं कैपेसिटीज़ को। तो इन वॉल्यूम की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स की कैपेसिटीज़ को निकाल सकते हैं कि कितने तरह की कैपेसिटीज़ होती हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ जो दे रखी है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ का मतलब क्या है? ये देखिए, आईसी का मतलब है इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़। तो पहले तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है इनको आप अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। ओके, तो आईसी का मतलब है इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ होती है टीवी प्लस आईआरवी। टीवी प्लस आईआरवी का मतलब क्या है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब क्या है? अगर हम नॉर्मल इंस्पायर्ड के बाद में, अगर हम नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद में जो नॉर्मल हमने क्या किया, आराम से नॉर्मल तरीके से सांस को बाहर छोड़ा, नॉर्मल एक्सप्रेशन किया, उसके बाद अगर हम जितनी भी हम क्या कर सकते हैं, जो टोटल वॉल्यूम को हम इंस्पायर कर सकते हैं, नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद में जो हम टोटल वॉल्यूम को, टोटल एयर को अंदर कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। हमने आसानी से आराम से सांस को छोड़ा, उसके बाद हमने जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हम एयर को अंदर ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंस्पायर्ड कर सकते हैं हम एयर को, उसी को कहा जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो उसी को कहा जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो अच्छे से याद रखना है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टीवी प्लस आईआरवी। आप चाहो तो इनकी वैल्यू भी रख सकते हो। आपको पता है टीवी की कितनी होती है वैल्यू? 500 होती है, ठीक। और अगर इसकी बात करें और, तो आप 6000 से लेकर 8000 रखेंगे 1 मिनट की अगर हम बात करेंगे। और इसकी आईआरवी की आपको पता है कितनी होती है? इसकी 2500 से लेकर 3000 होती है। तो इनकी आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगली आपको देखना है ईसी। ईसी आपको ध्यान देना है। ईसी का मतलब क्या है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज। इसी का मतलब होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज में पहले आपको फॉर्मूले पर ध्यान देना है कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज होती है टीवी प्लस ईआरवी। जो आईसी है हमारा, उससे जस्ट उल्टा होता है ईसी। आईसी से जस्ट उल्टा होता है ईसी। तो क्या है मतलब बेटा इसका? अच्छे से समझना और नोट करते जाना साथ में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हर चीज़। यहाँ से नीट में पक्का क्वेश्चन आता है, हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना। ये जो चैप्टर है ना हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसका जो वेटेज है वो लगभग 2 ही क्वेश्चंस का होता है। नीट के अंदर वेटेज लगभग 2 ही क्वेश्चंस का होता है, जिसमें से एक क्वेश्चन इस केवल वॉल्यूम से आ जाता है। तो आपको ये टॉपिक स्किप नहीं करना है, अच्छे से याद रखना है, ओके, क्योंकि यहाँ पे समझना जरूरी है। तो ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज का मतलब क्या है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज का मतलब है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज होती है टीवी प्लस ईआरवी। हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया था, आसानी से सांस को बाहर छोड़ा था, और जो ज़्यादा से ज़्यादा हम अंदर ले सकते थे उसको हमने आईसी कहा था। पर अब उल्टा है, हम क्या करेंगे, अब हमने आसानी से सांस को अंदर लिया, उसके बाद हम जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा एयर को बाहर छोड़ सकते हैं, हमने आसानी से लिया सांस को अंदर, और उसके बाद जितनी भी ताकत से हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर को बाहर छोड़ सकते हैं, उसी को कहा जाता है ईसी, यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि हम आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन द टोटल
एयर कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, द टोटल एयर कैन एक्सपायर इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो पहले इसको देखें, ये होती है ERV प्लस RV का सम। ERV और RV का सम होता है, ERV मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम से मिलकर हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बनती है। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है कि हम जो नॉर्मल सांस लेते हैं, यानी कि हम जो नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सप्रेशन करते हैं, इसे तो हम, आपको पता है, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। बट हम अगर अब बात करें जो हम नॉर्मल एक्सप्रेशन करते हैं, यानी कि हमने नॉर्मल तरीके से 500 मिलीलीटर एयर को बाहर छोड़ दिया, अब उसके बाद में जो एयर लंग्स के अंदर बचती है, हमने नॉर्मल एक्सप्रेशन कर लिया है, हमने नॉर्मल तरीके से सांस को बाहर छोड़ दिया, एयर को बाहर छोड़ दिया है, उसके बाद में जो लंग्स के अंदर बचेगी एयर, उसी को हम कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या कहते हैं उसको? FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो इसके अंदर कौन कौन बचता है? एक तो ERV बचेगी। ERV किसे कहते हैं? जो ताकत से हम सांस छोड़ते हैं वो बची हुई है अंदर, और एक रेसिडुअल वॉल्यूम बचेगा, यानी कि जो हमेशा लंग्स के अंदर रहता है, भले हम कितनी ही ताकत से सांस को बाहर छोड़ दे फिर भी जो अंदर रहती है उसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो FRC क्या होती है? ERV प्लस RV। अच्छे से नोट कर लेना एक एक चीजों को, ओके। अगली अगर हम बात करें वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है अच्छे से याद रखना। वाइटल कैपेसिटी के अंदर कौन कौन आता है? ERV प्लस TV प्लस IRV, ERV प्लस TV प्लस ERV। तो इसका मतलब क्या है वाइटल कैपेसिटी का? ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर होती है कैन एक्सपायर आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन। हमने क्या किया? पूरी ताकत से फोर्स्ड इंस्पिरेशन किया, पूरी ताकत से हमने क्या किया? सांस को अंदर लिया, पूरी ताकत से हमने सांस को अंदर लिया, और उसके बाद में हमने क्या किया? मैक्सिमम पूरी ताकत से फिर हम क्या करेंगे? सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन। हमने पूरी ताकत से यहाँ पर सांस लेंगे अंदर, और उसको फिर पूरी ताकत से बाहर करने को ही हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी के अंदर कौन कौन आता है? इसमें दोनों चीज हो सकती है, इसके अंदर दोनों चीज ले सकते हैं। एक तो हमने पूरी ताकत से अंदर सांस ली और उसको पूरी ताकत से बाहर छोड़ा, क्या हो सकता है? या फिर हमने पूरी ताकत से सांस को बाहर छोड़ा, एयर को बाहर छोड़ा, और उसके बाद पूरी ताकत से अंदर लेंगे एयर को, इसी को कहा जाता है वाइटल कैपेसिटीज। क्लियर? तो इसीलिए वाइटल कैपेसिटीज के अंदर क्या आएगा? वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा TLC। TLC यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी आपको देखना है। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? जब आप बहुत ज्यादा, आपने क्या किया? पूरी ताकत से सांस ले ली है अंदर। क्या किया है आपने? पूरी ताकत से आपने अंदर सांस ले ली है। इसके बाद में जो एयर आपके लंग्स में बचेगी उसी को हम क्या कहेंगे? TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, ओके। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन आता है? इसके अंदर एक तो ERV आएगा। ERV यानी कि आपने पूरी, पहले क्या किया था? सबसे पहले आपने पूरा जोर से बाहर एयर किया, उसके बाद में पूरा फिर अंदर किया, यानी कि इसमें ERV भी ऐड होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस RV। और हमें पता है ERV, TV, IRV ये जो तीनों हैं ये वाइटल कैपेसिटी होती हैं। तो TLC इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? TLC इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। अच्छे से नोट कर लेना, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ से पक्का है क्वेश्चन नीट के अंदर, एक क्वेश्चन पक्का आता है हर साल। तो याद रखना आपको कि कैपेसिटीज से अगर आप इस तरीके से हर एक कैपेसिटी और वॉल्यूम को अच्छे से देख लेंगे तो आपका 100% क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएगा। और 11th के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11th में तो यही डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो वॉल्यूम, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि यहाँ पर स्पायरोमीटर के लिए ज़रूरी है नापने के लिए, और हमारी जो ब्रीथिंग की रेट होती है वो 12 to 16 पर मिनट होती है, ये भी नोट करना है। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि क्या होती है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और क्या होती है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू तब के।